बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 17 इत्तफाक की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर अटेंड करने के बाद, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सके, नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, कामयाबी का रास्ता कौन दिखाता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। कामयाबी का रास्ता हमेशा इत्तफाक व इत्तेहाद दिखाता है। तो मेरा दूसरा सवाल है, बर्बादी कहाँ होती है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। बर्बादी वहाँ होती है जहाँ ना इत्तफाकी होती है, नफाक होता है, जहाँ इत्तेहाद नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो मश्क में आज हम सबसे पहले करेंगे पढ़ें और समझें। नज़्म को फ़हम के साथ पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, जहाँ ना इत्तफाकी होती है वहाँ क्या होता है? जवाब है, जहाँ ना इत्तफाकी होती है वहाँ बर्बादी होती है। दूसरा सवाल है, दो मिल के भारी हों हज़ारों पर का मफ़हूम बयान करें। जवाब है, इसका मफ़हूम ये है कि इत्तफाक में बरकत है। अगला सवाल है, झगड़े से क्या अच्छा होता है? जवाब है, झगड़े से मिलाप अच्छा होता है। अगला सवाल है, ज़िंदगी के कारखाने में हर चीज़ हमें क्या सबक देती है? जवाब है, हर शय हमें सबक देती है कि ज़माने में सबसे बड़ी ताकत आपस का मिलाप है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी ताकत किसे कहा गया है? जवाब है, सबसे बड़ी ताकत इत्तफाक और इत्तेहाद को कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, अपनी मश्क में जो अगली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। नज़्म हमने पढ़ी, अशार की का मफ़हूम भी समझा, अशार की तशरीह भी की। अब हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। जुमलों को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए चलते हैं पहले जुमले की जानिब। हमेशा मिलकर रहने के नतीजे डैश होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास नेक, एक, ठीक, अच्छे। दुरुस्त जवाब है नेक। अगला जुमला है, वहीं कुछ लुत्फ होता है जहां डैश एक होते हैं। ऑप्शन है सब, दिल, मकासिद, काम। दुरुस्त जवाब है दिल। तीसरा जुमला है, यही एक का तो रास्ता डैश का दिखाता है। ऑप्शन है हमारे पास इज़्ज़त, खुशहाली, कामयाबी, मोहब्बत। दुरुस्त जवाब है कामयाबी। अगला जुमला है, मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हों डैश पर। ऑप्शन है हमारे पास सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों। दुरुस्त जवाब है हज़ारों। अगला जुमला है, वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में डैश जाती हैं। ऑप्शन है सूख, गुम हो, खो, गायब हो। दुरुस्त जवाब है सूख। आखिरी जुमला है हमारे पास, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी डैश ज़माने में। ऑप्शन है ताकत, कुव्वत, जुर्रत, अज़मत। दुरुस्त जवाब है ताकत। तो प्यारे बच्चों, अब जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं अपनी मश्क में वो है नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, हमारी नज़्म में से कुछ मिसरे हमें दिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। हमने खाली जगह पुर करके खाली जगह पर लफ्ज़ लगाकर नज़्म के मुताबिक उनको मुकम्मल करना है। तो आइए चलते हैं अपने पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला है,
हमेशा मिल के रहने के डैश नेक होते हैं। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं। अगला जुमला है, वहीं कुछ डैश होता है जहां दिल एक होते हैं। जुमला मुकम्मल करते हैं। वहीं कुछ लुत्फ होता है जहां दिल एक होते हैं। अगला जुमला है, यही एका तो रास्ता कामयाबी का डैश है। जुमला मुकम्मल करते हैं। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है। आखिरी जुमला है, आखिरी मिसरा है, जो हों आपस में दुश्मन रहम उन किस्मत के डैश पर। जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, मिसरा हम मुकम्मल करेंगे। जो हों आपस में दुश्मन रहम उन किस्मत के मारों पर। जी तो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम अपनी जो अगली सरगर्मी करेंगे वो है कालम अलिफ में दिए हुए अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके कालम बे में मिसरे लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कालम अलिफ में मिसरे दिए गए हैं जो नज़म में से लिए गए हैं, लेकिन इन मिसरों की तरतीब कुछ गलत है, यानी कि अल्फाज आगे पीछे दिए गए हैं। हमने क्योंकि अभी नज़म पढ़ी है, हमें पता है कि मिसरों की दुरुस्त तरतीब क्या है, तो हर मिसरे को दुरुस्त तरतीब के साथ हमने कालम बे में लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला मिसरा क्या है। मिसल मशहूर दो मिलके है भारी हों हज़ारों पर। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से दुरुस्त करके लिखेंगे। मिसल मशहूर है दो मिलके भारी हों हज़ारों पर। मिसल मशहूर है दो मिलके भारी हों हज़ारों पर। अगला मिसरा है, वो बूंदें एकदम सूख जाती हैं जो बिखर कर। तो इसको हम दुरुस्त कैसे करेंगे। वो बूंदें एकदम जो बिखर कर सूख जाती हैं। वो बूंदें जो बिखर कर एकदम सूख जाती हैं। अगला मिसरा है, जो मिल जाती हैं आपस में तो उठाती हैं तोहफा फिर। ये सारे लफ्ज़ आगे पीछे किए गए हैं। दुरुस्त मिसरा इस तरह से है, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तोहफा उठाती हैं। जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तोहफा उठाती हैं। अगला मिसरा है, समझ वाला तो एके से चूकेगा न चूका है ना। सारे अल्फाज आगे पीछे किए हुए हैं, हम दुरुस्त करके इस तरह से लिखेंगे। समझ वाला तो एके से न चूका है न चूकेगा। मज़ा है फूट वो थूकेगा, का कड़वा जो चखेगा। तो इस जुमले को हम दुरुस्त करके इस तरह से लिखेंगे। मज़ा है फूट का कड़वा, जो चखेगा वो थूकेगा। मज़ा है फूट का कड़वा, जो चखेगा वो थूकेगा। तो प्यारे बच्चों, ये सारे मिसरे जो तरतीब में दुरुस्त नहीं थे, आगे पीछे थे, तो इस तरह से हमने उनको तरतीब के साथ लिख दिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।